बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कटर। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। मोहम्मद नवाशिद साहब की वतन वापसी कंफर्म हो गई है और लंदन में शवाशिद साहब ने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे और उन्होंने कहा कि लाहौर में उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। इस सिलसिले में जी मरीम नवाज़ और सदर नून लीग लाहौर सैफ खोखर ने यहाँ पर तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं और अब जो है मियाँ साहब के हामी जो हैं वो तो पुरजोश हैं मियाँ साहब की वापसी पे, लेकिन उनके जो मुखालिफिन हैं वो भी उनकी वापसी को संजीदगी से ले रहे हैं। बाकी जी मियाँ साहब जो हैं वो सियासत में मुकद्दर के सिकंदर हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मियाँ साहब को निकाला तो वो 7 साल बाद दोबारा वापस आए जिला वतनी के बाद और 2013 में तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। अब की बार जी जनरल बाजवा साहब ने उनको बाहर भेजा और अब वो 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं और अब देखें जी वो वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बनते हैं कि नहीं। शबाशी साहब ने तो ऐलान किया है कि नून लीग के जो उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के लिए वो नवाशिद साहब भी होंगे। बाकी जी नवाशिद साहब की वतन वापसी के बाद जो मुल्क में एक सियासी हलचल होगी और इंतखाबी जो मुहिम है वो शुरू हो जाएगी। और अब देखना है जी कि नून लीग के जो ट्रक में उनके इंतखाबी मुहिम के लिए ट्रक इस्तेमाल कंटेनर इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें किस किस सियासी जमात के जो हैं वो कायदीन उसमें मियाँ साहब के साथ खड़े होंगे। बाकी जी अब देखते हैं कि कानूनी मामलात को मियाँ साहब की जो कानूनी टीम है वो किस तरह टैकल करती है, किस तरह हल करती है। मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब के जब अगर वो वतन वापस आते हैं तो उनके साथ कानून के मुताबिक उनकी वापसी पर अमल किया जाएगा, जो भी कानून कहेगा जैसे भी करना है। तो अब देखना जी कि उनका इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा लाहौर में। और बिलाशुबा जी मियाँ साहब एक विजन वाले लीडर हैं और उनके मतलब 2017 तक जो पाकिस्तान मतलब जो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल होने जा रहा था, जो दुनिया की बड़ी जो 25 मईशतें हैं उनमें मुल्क का नाम हो जाना था। और मियाँ साहब जो है वो तरक्की को डेवलपमेंट उनका स्लोगन है और वो विजनरी लीडर हैं और इसमें उनका जो है काम करने का जो स्टाइल है वो डेफिनेटली एक लीडर वाला ही है। लेकिन जी अब 2017 नहीं अब 2023 है और 2023 में हालात बहुत मुख्तलिफ हैं क्योंकि 16 माह की जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी मियाँ साहब के छोटे भाई शबाशी साहब की, उसमें जो महंगाई का नया तूफ़ान आया है, जो बेरोज़गारी बढ़ी है, जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, जो दूसरी अशिया हुरो नोश की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, बिजली का यूनिट इतना हाई हुआ है, तो उसके लिए जी ये सब चीज़ें जो हैं ये भी मियाँ साहब को अपनी इंतखाबी कैंपेन में फेस करना पड़ेंगी। और इस बार लगता है जी अवाम जो है ना वो फ्लेक्सिबल होने के मूड में नज़र नहीं आ रहे क्योंकि महंगाई ने उनका जीना दोबर कर दिया है। बाकी जी अब एक जो खबर है वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो हनीमून पीरियड था, टाइम जो था वो ख़त्म हो गया है और अब दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए और जो आसिफ अली जरदारी हैं और जो नून लीग का मौक़िफ़ है वो है कि अब मरदमशुमारी हो गई है, इसके बाद हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद ही इंतखाबात की तरफ जाया जाए। ये जी गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला हो रहा है हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी और हाउस ऑफ बिलावल में कि जिस तरह पहले नून लीग के बारे में मशहूर था कि शबाशी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं और मियाँ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, लेकिन हाउस ऑफ शरीफ भी है जो वो भी इक़्तिदार के लिए ही सारे मामलात को लेकर चलता था। इसी तरह जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के माबैन भी यही कहा जा रहा है कि जरदारी साहब सियासत देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जो हैं वो अवाम की जो है सियासत वो करना चाह रहे हैं और जो अवाम के जज्बात हैं वो उभार रहे हैं। तो अब देखें जी मामलात किस तरफ जाते हैं। और अब जो इत्तेहादी जमातें थी 16 माह जिनकी हुकूमत रही है उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए हैं और अब वो अवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ मतलब बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो जी? आपने 16 माह इक़्तिदार संभाला, आपने हुकूमतें ली, आपने वजारतें इंजॉय की और वजारतें ख़त्म होने के बाद, हुकूमतें ख़त्म होने के बाद अब दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए अब इस तरह के आप मामलात कर रहे हैं। तो अवाम जी बड़ी सियानी हो गई है और अब वो जानती है कि कौन उसके हक़ में बेहतर है और कौन नहीं। बाकी जी हाफिज़ साहब का जो है डंडा वो काम दिखा रहा है और अब देखें चीनी भी सस्ती हुई है और शुगर मिल मालकान और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात भी कामयाब हुए हैं और जो दूसरी तरफ देखें जी डॉलर जो है वो भी गिरावट का शिकार है और 300 से नीचे आ गया है और जो बिजली चोरी के खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो ज़ोरों पर है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ज़ाहिर है जी उनके इक़दामात की सोशल मीडिया पे तारीफ़ व तौसीफ़ भी की जा रही है और ज़ाहिर है होनी भी चाहिए क्योंकि जो कोई भी है अगर इस तरह के इक़दामात करेगा, ये काम करेगा तो अवाम को उसकी तायद व हमायत भी हासिल होगी और अवाम उसकी तारीफ़ भी करेगी। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।